हेलो दोस्तों, क्या आप लोग क्लास 10th में हो और आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम 2027 में है और आप सभी बोर्ड एग्जाम में 90 से ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हो। तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वालों के लिए प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3.4 के पहले नंबर के जितने भी आज क्वेश्चन होंगे सबके सब क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस का y बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये हमें समीकरण दिए हुए हैं। अब देखो हल कैसे करना है, किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, यानी अलग अलग विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। चलिए हमारे पास समीकरण क्या दिए हुए हैं। समीकरण पहला दिया हुआ है x प्लस का y बराबर 5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण है। दूसरा समीकरण कौन सा है? 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। अब देखो इसमें विलोपन विधि में क्या करते हैं कि दो चर दिए हुए, जैसे मान लो एक चर हो गया x और एक चर हो गया y। इन दोनों चर में किसी एक चर को लेकर दोनों समीकरण में उस चर की संख्या को बराबर कर लेते हैं। जैसे मान लो इसमें हम y चर को ले लेते हैं, तो इसमें एक देखो समीकरण 2 में y के साथ कौन गुणांक में है? 3। इसी प्रकार इसमें भी तीन गुणांक में लाएंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y और बराबर हो जाएगा 5। 5 हो गया, तो ये हमारा समीकरण नंबर अब 1 बन गया। अब देखो आप समीकरण नंबर 2 के लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x माइनस का 3y और बराबर 4। देखो गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4। समीकरण नंबर ये है 2। अब देखो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे। आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3x है, ये 2x है, यानी ये हो जाएगा 5x। और जब प्लस का 3y और माइनस का 3y जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा और बराबर इसको जोड़ेंगे तो 15 4 19 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर निकाले तो 19/5 x की वैल्यू निकल आएगी। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। किस समीकरण में? जो हमारा बाद में समीकरण मिला है उस समीकरण में। उस समीकरण हमारे पास क्या है? समीकरण है 3x प्लस का 3y बराबर 15। तो इसमें x की जगह पे मान रखेंगे, x की जगह पे, तो x की जगह पे रखेंगे 19/5 और प्लस का 3y और बराबर 15। अब देखो पूरा कर लो, 19 दून 38, 19 से कितना होता है? 57 होता है। तो इधर रखेंगे 3y और इस 57/5 को उधर ले जाएंगे। इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 15 माइनस का 57/5। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे? लासा लेंगे। और लासा कैसे लेंगे? इस 5 को, अब इसके नीचे 1 है तो इसको अगर 5 गुना करेंगे तो ऊपर को भी तो 5 गुना करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर 3y पहले से लिखा है, लिखा रहने दो। 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और माइनस का 57 पहले से लिखा है, लिखा रहने दो। और पूरे के नीचे 5 है, यानी कि अब अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर y 3y लिख लो। और अगर आप 75 में 57 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? आप लोग घटा कर देख लीजिए, 75 में 57 घटाना है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 15 में से कितने, इसमें से एक हासिल लोगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 15 में से 7 घटाओगे तो आपका 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। 15 में से कितना? 7 घटाना है, 8 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर 6 में से 5 घटाओगे तो 1, यानी कि 18 बचेगा। तो यहाँ पर 18 आप लिख लो, 18/5 लिख लो। अब देखो 18, अब 3 से, अब यहाँ पर गुणा में है और वहां भाग में जाएगा, तो आप यहाँ से ही काट लो। 6×18, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 6/5 y की वैल्यू। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। और इसी को हमें, ये हमारा विलोपन विधि था, अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि कौन सी है? ये है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखो जगह मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे? आपके पास समीकरण दिया हुआ है x प्लस का y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर 4 दिया हुआ है।
सबसे पहले हम समीकरण ये 1 है और ये समीकरण मान लेते हैं 2 है। सबसे पहले हम समीकरण 1 में जाएंगे। समीकरण 1 से y को इधर रखेंगे और 5x को उस पार ले जाएंगे, तो इधर प्लस में था उधर हो जाएगा माइनस में। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस का x निकली। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, देखो इधर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x और माइनस का 3, y की जगह पे रखेंगे 5 माइनस का x और बराबर 4 लिखा हुआ है। आप देखो इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये 2x लिखा है और इसको जब अंदर गुणा करोगे 3 पचे 15 हो जाएगा, माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और बराबर 4। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे 3 2 5x हो जाएगा, ठीक है, और 5x और इसको जब बराबर की उस पार ले जाओगे तो ये इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो 15 4 19 हो जाएगा। यानी जो x का मान आया है आपका 19/5 आपका x का मान आ चुका है। काहे का मान, x का मान। तो यहाँ पर x का मान क्या था 19/5, यानी x का मान दोनों में सेम। अब क्या निकालना है, इस x के मान को कहां पर रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस का y बराबर 5, यानी x का मान कितना रखेंगे 19/5 और प्लस का y बराबर 5। अब देखो इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो y लिखो और 5 माइनस का 19/5। तो देखो यहाँ पर देखो आप लोग y, अब देखो यहाँ पर लासा ले लो, यहाँ पर 1 है, इसको 5 गुना करेंगे तो इसको भी तो हम 5 गुना करेंगे, तो यानी कि ये 25 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा 19 और बटे के नीचे हो जाएगा 5। अब देखो आप लोग घटा लो, घटाओगे तो 19 माइनस का है और प्लस का 25 है, यानी घटाओगे तो 6 आ जाएगा, वो भी प्लस था और 6/5। तो देख सकते हो कि आपका जो y का मान आया है 6/5, यानी x का मान 19/5 19/5, y का मान 6/5 6/5। आप चाहे विलोपन विधि से हल करें या फिर प्रतिस्थापन विधि से, दोनों में जो आंसर होंगे बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन आपको कौन सी विधि ज्यादा पसंद आई, कौन सी आपको ज्यादा आसान लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको विलोपन विधि अच्छी लगी या फिर प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं। चलिए दोस्तों नोट हो चुका है, अब चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो इसको भी हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन और इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा, और चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई जरूर करेंगे। चलिए पहले दो क्वेश्चनों को देख लो, उसके बाद उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस का 4y बराबर 10 और 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये हमारे पास दिए हुए हैं, और हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे काहे से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, विलोपन विधि से। चलिए सबसे पहले हमारे पास पहला समीकरण है 3x और प्लस का 4y और बराबर 10, यानी कि हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 2y और बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब देखो एक बात इसमें ध्यान दो कि अगर ये हमारा 4y प्लस का है और ये हमारा माइनस का 2y है, अगर इस समीकरण दूसरे में हम 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा माइनस का 4y हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस का 4y हो जाएगा। तो माइनस का जब 4y हो जाएगा तो आप जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो ये तो 4y ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो बस x बचेगा और x का मान हमारे पास निकल आएगा। तो आसान है ना, तो बस यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करोगे तो आपके पास हो जाएगा ये 4x हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 4। ये हमारा समीकरण नंबर, अब 2 मानो इसको सही वाला 2 है, ये तो ऐसे था, सही वाला समीकरण कौन सा है, ये 2 है। अब देखो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 और प्लस का समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस का 4y और बराबर 10, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 4y और बराबर कितना 4। अब देखो इसमें आप जोड़ोगे तो प्लस माइनस तो पहले ही खत्म,
अब 4 3 7 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 4 14। काटोगे तो x का जो मान होगा, x का मान आपके पास 2 मिल गया। कितना मिल गया? x का मान 2। अब इस x के मान को कहां पर रखना है? x के मान को समीकरण 1 में। किस समीकरण में? समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 हमारे पास है, क्या है? 3x है और x यहाँ पे हमें 2 रखना है और प्लस का 4y है और बराबर 10 दिया हुआ है। अब देखो 3 दूनी 6 होता है तो 4y बराबर 10 और इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में 6 लिख देंगे और 4y बराबर 4। क्योंकि अगर प्लस का 10 है और माइनस का 6 है, अगर घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी अगर 4 से काटेंगे 4 एक अन्नम 4, y की वैल्यू आपके पास क्या आई? तो आप कहोगे y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई। किस विधि से? विलोपन विधि से। अब किस विधि से हल करेंगे? अब बारी है प्रतिस्थापन विधि की। किस विधि की? आप कहोगे प्रतिस्थापन विधि की बारी है। इस बार प्रतिस्थापन विधि की बारी। पहले हमने सॉल्व कर लिया है विलोपन विधि, अब हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास क्या क्या रैखिक समीकरण है? तो एक समीकरण है 3x प्लस का 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x माइनस का 2y बराबर 2। अगर ध्यान से देखो तो इसको हम इस रूप में, एक रूप में और लिख सकते हैं। कैसे? ये तो पहले मान लो समीकरण 1 है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x माइनस का y हो जाएगा और इस ये बराबर 2 में रहेगा, तो इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि x माइनस का y और बराबर क्या लिखेंगे? 1। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण 2 को उठाएंगे, समीकरण 2 को काहे को लेंगे? समीकरण 2 को लेंगे और समीकरण 2 को अगर हम लेंगे तो अगर देख लो y को हम इस पार ले जाएं तो y को जब इस पार ले जाएंगे तो हमारा y प्लस में हो जाएगा और इस एक को जब बराबर किस पार लेंगे तो ये x तो पहले से था और बराबर के इस पार जब एक को लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास y की वैल्यू तो निकल आई। अब क्या करना है? इस y के मान को काहे में रखना है? समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास है 3x और प्लस का 4, y की जगह पे रखना है x माइनस का 1 और बराबर हमारे पास है 10। अब देखो गुणा कर लो, यहाँ पर 3x है और प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 4 बराबर 10। तो देखो 4 3 हो जाएगा 7x और इसको जब बराबर के पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और 10 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यानी काटेंगे तो x बराबर हमारे पास 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई सब सभी को? 2 में रखने पर तो समीकरण दूसरा हमारे पास ये रहा, x और माइनस का y, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? x की वैल्यू 2 आई और माइनस का y बराबर 1। अब देखो ध्यान से देखना है आप सभी को, ध्यान से। इस 2 को जब उस पार ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का y पहले से था और इस 2 को जब बराबर के पार ले जाएंगे तो 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो अगर आप इसको घटाओगे तो ये माइनस का y और ये हमारा माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 1 आई। तो ध्यान दो आप लोग, x का मान 2 तो x का मान 2 यहाँ भी और y का मान 1 तो y का मान 1 भी यहाँ पर। अगर आप विलोपन विधि से लगाना चाहें तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से लगाना चाहे तो प्रतिस्थापन विधि। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि आप लोग दोनों विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो हम उसी प्रकार दोनों विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप लोगों के अगर बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बताइए, तो ये दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए दोस्तों नोट हो गया होगा आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को एक ही बार में लिख लाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x माइनस का 5y और ये माइनस का 4 है, तो माइनस 4 को बराबर के उस पार ले लेना, ठीक है। और इसमें 9x है और ये बराबर के उस पार है प्लस का 2y, इधर लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो 9x माइनस का 2y बराबर 7 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले विलोपन विधि से और फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि इस तरीके के मैंने पहले 2 क्वेश्चन बता रखे हैं। बस ऐड क्या इसमें एक्स्ट्रा हो गया? ऐड इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है।
बस आपको सही से लिख लेना है, जैसे ये लिखा है, इसको बराबर के उस पार ले जाना है और इसको इधर लाना है और उसको उधर पड़ा रहने देना है, और उसके बाद आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन काफी टफ आपको लग रहा होगा क्योंकि बटे में है, तो इसको हम बता देते हैं, ठीक है, इसको बता देते हैं और इसका जवाब आप लोग कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। खुला है आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स, उसमें जी भर के इसका जवाब दे देना। इसके एक्स और वाई यानी कि एक्स और वाई का मान कितना आएगा तो आप लोग वहां पर बताएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमारे पास जो समीकरण, चलिए पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से। सबसे पहले विधि जो होगी विलोपन विधि। हमारे पास पहला समीकरण दिया हुआ है x/2 प्लस का 2y/3 और बराबर माइनस का 1 है। हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण ठीक से बना लेते हैं। समीकरण बनाएंगे तो देखो 2 3 है, 2 3 का लासा कितना होगा तो आप कहोगे 2 3 का लासा होगा 6, यानी इसका गुणा 3 से करेंगे तो 3 ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे और इसका गुणा 2 से करेंगे तो ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 6 हो गया। अब देखो पूरे के नीचे 6 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हो गया 3x और प्लस का 4y हुआ और बराबर बटे में पूरे अगर बात करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर इस बटे को हम हटा दें, ये भाग में है और बराबर के उस पार जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और -1 से गुणा कर दे तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बस आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो अभी विलोपन छोड़ दो, पहले हम समीकरण बनाएंगे। पहले हम बना रहे हैं समीकरण 1 बन गया। अब देखो क्या करना है, समीकरण 2 लेना है। समीकरण 2 क्या है? x और माइनस का y/3 है और बराबर 3 दिया हुआ है। अब देखो समीकरण नंबर ये कौन सा है तो आप बताओगे ये दूसरा है और ये हमारा पहला था समीकरण। अब देखो इसमें आप लासा लोगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा y। पूरे के नीचे बटे के नीचे 3 होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से होगा, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे। इसको ये इधर भाग में था, बराबर को पार ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 तरह का 9 हो जाएगा। तो ये 3 तरह का 9 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना है हमको। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि काफी आसान होती है बहुत लोगों को। चलिए दोस्तों, लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आ गए हैं। ठीक है, लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, तो लाइट फिर से लाइट आ चुकी है। तो अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि क्या होती है? देखो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। देखो कम जगह है लेकिन हम एकदम बेसिक से आसान तरीके से बताएंगे। समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो इसमें से अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ दें तो इसमें काहे से गुणा करें किस समीकरण में कि एक हमारा चर खत्म हो जाए, मतलब कट जाए। तो देख सकते हो यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पर चर के साथ 4 है और यहाँ पर 1 है, यानी इसके साथ समीकरण 2 में अगर 4 से हम गुणा कर देते हैं तो हमारा जो मान हो जाएगा क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा ये 3x और प्लस का 4y और बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 सही 12x हो जाएगा और ये माइनस का 4y हो जाएगा और बराबर न जाओ का 36 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें जोड़ना है। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे अगर तो यहाँ पर 12 3 कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, 15x हो गया और ये 4y कट गया, यानी ये तो पूरा खत्म, जीरो। अब देखो अब इधर क्या बचा है? 36 में अगर 6 हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 30 और 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, यानी x का मान हमारे पास कितना बचा? x का मान कहोगे 2 आया। x का मान कितना आया? 2 आया। अब इस x के मान को किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 है 3x, यहाँ पे 2 रखेंगे और प्लस का 4y और बराबर माइनस का 6, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 4y है और बराबर 3 दूनी 6, ये हमारा प्लस में है, उधर जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 6 6 12 हो गया। अब काटेंगे 4 3 12, यानी y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 आई। तो क्या y की वैल्यू -3 सही है? आप जल्दी से एक बार बताइए कि क्या y की वैल्यू -3 सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, -3, x की वैल्यू 2 आएगी और माइनस y की वैल्यू -3 आएगी। अब देखो काहे से हमें सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि हमारे पास बची हुई है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हमारे पास एक समीकरण क्या है? 3x प्लस का 4y और बराबर माइनस का 6, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण हमारे पास ये है, क्या है?
3x माइनस का y और बराबर 9। देखो इससे हमें एक समीकरण को लेकर हमें x और y किसी एक का मान निकालना होगा, तब हमारे पास x और y के मान निकलेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को लेंगे। किसको लेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में लेंगे। देखो अगर इस y को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हमारा y प्लस में हो जाएगा। 3x लिखा है, लिखा रहने दो। और इसको जब बराबर किस पार लाएंगे, इसको तो हमने उस पार ले गया तो प्लस में हो गया, और ये 3x हमारा इस पार लिखा था, और इस 9 को जब इस पार लाएंगे तो ये हमारा माइनस का 9 हो जाएगा। तो y का हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे? y का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 1 में। चल भी नहीं रहा यार ये तो। समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास है क्या? 3x है और माइनस प्लस है 4, y की जगह पे रखेंगे 3x माइनस का 9 और बराबर हमारा -6 के बराबर है। गुणा कर लो, ये हमारा 3x है, गुणा करेंगे तो 4 3 12x हो जाएगा और 9 हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा -6। अब 12 3 हो जाएगा 15x और इसको जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, यानी प्लस का 36 होगा, और प्लस के 36 में माइनस का 6 घटाएंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई। अब x का जो मान है x बराबर जो 2 है का जो मान है वो समीकरण काय में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 3x, यानी 3x की जगह पे 2 रखेंगे और माइनस का y और बराबर 9। अब देखो 3 दूनी 6 माइनस का y है और 3 दूनी 6 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस का 6 यानी माइनस का 9 बराबर घटाएंगे तो इधर 3 बचेगा और ये माइनस जो है y लिखेंगे और ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी y बराबर माइनस का 3। तो दोस्तों देख सकते हो कि इधर हमारा जो विलोपन विधि से हमने निकाला था x बराबर 2, वो हमारा प्रतिस्थापन में x बराबर 2 निकल रहा है, और जो हमने विलोपन में y का मान निकाला था वो हमारा प्रतिस्थापन में भी निकल रहा है। तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है। तो बस करना क्या आप लोगों को, बस अब नोट कर लो और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराए ना क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एक होमवर्क कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका x और y के मान कितने होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी भाई आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग का जो पूरा सिलेबस ना मैं कंप्लीट करवा दूंगा यार मैथ का, और अच्छे से करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन, ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा फिर एक चैप्टर छोड़ूंगा तीसरे चैप्टर में आ जाऊंगा, इस तरह बिल्कुल नहीं करूंगा, एक सीरियल से चलूंगा यार। अब समझो जैसे मैंने आज क्लास कोई बंद की, ये क्लास मैंने यहाँ से छोड़ दी, यानी 1 नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसकी जो दूसरी क्लास होगी, इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो दूसरी क्लास में होंगे। तो आप लोग बस लगातार अपनी क्लास लेते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जैसे आज मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं कल इसके आगे कराऊंगा, तो आप लोग लगातार क्लास लेते रहिए। छोटी क्लास होगी लेकिन बेहतरीन होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।